हेलो माय डियर यंग फ्रेंड्स, आपका फिज़िक्स लैब क्लासेस चैनल पर स्वागत है। मैं एक एक करके आपको फिज़िक्स के नीट के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के वीडियो अपलोड करने का मैंने वादा किया है। उसी सीरीज़ में मैं पहले आपको मॉडर्न फिज़िक्स का द न्यूक्लियस के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा। आप देख सकते हैं, protons and neutrons are said to be fermions and they obey the Pauli's exclusion principle like electrons. It means no two nucleons can have the same quantum state. सेकेंड पॉइंट, ये सारी आपको बुक्स में मिल जाएगा। मैंने आपके केवल रेफरेंस के लिए एक जगह इसको दे रखा है। देखिए, 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसकी मैंने वैल्यू लिखी हुई है। इसका यूनिट देखिए 931.478 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर आता है, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। मास को आपने ध्यान दिया होगा, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर होता है। देयरफॉर मास M कैन बी रिटन एज E अपॉन C स्क्वायर, वेयर E एनर्जी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरीके से देखिए, हम मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर देखें, नेक्स्ट पॉइंट है, हम किसी एलिमेंट को ए एक्स जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ एक्स एलिमेंट का नाम है, ए एटॉमिक मास नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है, एन ए माइनस जेड इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ये सब आप जानते होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ एक ये आपको बताना है मुझे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाय जेड। जेड मीन्स व्हाट? एटॉमिक नंबर। नाउ वी विल कम टू some more points which you have to understand clearly. You will find that all nuclei with a given Z and N, मतलब number of neutron, are collectively called nuclide. याद रखिएगा इसको। एक्चुअली मैं अपने क्लासेस में स्टूडेंट्स को ये जो पॉइंट्स हैं इसको मैं बोलता हूँ MTR सीरीज़। मैं किसी और समय आपको बताऊंगा MTR सीरीज़ का मेरे मतलब क्या है। आप भी ध्यान से देखिए, ये MTR सीरीज़ के फैक्ट्स हैं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ओवरऑल डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट होती है। किसी भी न्यूक्लियस का डेंसिटी हमेशा यही रहती है। मैंने इसको लिखा है रो इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली ये 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आती है। इट्स अ वेरी वेरी हैवी वैल्यू ऑफ डेंसिटी। और इसको मैंने लिखा हुआ मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r0 क्यूब, वेयर r0 इज 1.1 फेम्टोमीटर and radius of any nucleus is given by r0 into a to power 1/3, where a is atomic mass number. अब देखिए, मैंने अगला पॉइंट लिखा हुआ है न्यूक्लियर स्पिन। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियस स्पिन प्लस ऑर्बिटल इज कॉल्ड सो। उसी को हम लोग न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियर स्पिन लिटरली अगर कोई पूछे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप बोलिएगा इसका एसआई यूनिट वही होता है जो एंगुलर मोमेंटम का होता है। और एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नाउ वी विल सिंपली टॉक अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियंस के बीच में लगने वाला फोर्स है। इसकी रेंज 10⁻15 मीटर से 10 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। इसका मतलब ये है कि बियॉन्ड 10 फेम्टोमीटर न्यूक्लियर फोर्स नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है। आप वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स को न लगता हुआ मानिएगा। आप देखिएगा, कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इस फैक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियर फोर्स का कि ये 50 to 60 टाइम्स स्ट्रांगर होता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में, बट विद इन द न्यूक्लियर रेंज। मतलब ये कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स 10 फेम्टोमीटर से कम हो। न्यूक्लियर फोर्स का अगला पॉइंट है जो आपको पक्के से याद होना चाहिए कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। नॉन सेंट्रल फोर्स, पहले तो मैं आपको एग्जांपल दूं। सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल कौन सा है? एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें ये जो है दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज नॉट सोनली डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स but also on directions of their spin. Very, very important point. You all should remember it. That means if one proton is separated by another proton, then force between the two does not depend only upon the separation between the two, but it depends upon the spins. If the spins of both the nucleons are parallel, that is, if both are having same value of ms, plus half or minus half, nuclear force will become stronger in comparison to the case when they are having opposite spins. Next point, each nucleon in a nucleus interacts only with a small neighboring nucleons थ्रू द न्यूक्लियर फोर्स। अब मैंने देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज रफली द सेम इन ऑल न्यूक्लियर। इसका मतलब क्या है? एक न्यूक्लियस के बगल उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस किसी दूसरे न्यूक्लियस में होंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है केवल एक पर्टिकुलर फैक्ट से, कि ये डिपेंड करता है इसका कि नेबरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए कई बार हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज अ सैचुरेशन टाइप ऑफ फोर्स। सैचुरेशन का मतलब क्या है? जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के लिए ये फोर्स सैचुरेट कर जाएगा, उससे ज़्यादा न्यूक्लियन की जरूरत